हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माय डियर चैनल। और आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं आप लोगों को आपके टोटल इंग्लिश ग्रामर बुक से भी सॉल्यूशंस दूँ। सो आई एम हियर विद द सॉल्यूशंस फ्रॉम द टोटल इंग्लिश बुक ऑफ योर क्लास 12th। तो टुडे आई विल बी गिविंग यू सॉल्यूशंस फ्रॉम यूनिट 1। और जो बच्चे मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैंने आपके ISC क्लास 12th प्रिज्म और रैप्सोडी के बहुत सारे चैप्टर्स के वर्कबुक सॉल्यूशंस और इनके एक्सप्लेनेशन वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, सभी आपको बहुत बेनिफिशियल लगेंगे। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब इट टुडे। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं। असाइनमेंट 1 पे आते हैं। यूनिट 1 असाइनमेंट 1। तो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। देखो, बिफोर गिविंग द सोल्यूशन लेट मी टेल यू वन थिंग। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्या होता है कि उसमें क्या होता है, बस हम नॉट लगाएंगे, नो वन लगाएंगे या इस तरह की चीज़ें लगाएंगे, वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। बट यू नो, नेगेटिव सेंटेंसेस आर मेड इन सच ए वे कि आपका जो पॉजिटिव सेंटेंस या जो आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं ना ही इज़ समटाइम्स फुलिश, तो आप उसका नेगेटिव बनाओगे ही इज़ नॉट ऑलवेज वाइज, तो मीनिंग यहाँ चेंज नहीं हो रहा है। ओके, सो लेट्स स्पीक विद असाइनमेंट नंबर 1. Anita remembered to visit the Taj Mahal. So the solution is Anita did not forget to visit the Taj Mahal. Okay. Number 2 पे आते हैं. Every man makes mistakes. So the solution is there is no man who doesn't makes mistake. See, यहाँ पे makes है, so that's why in the solution you have to write doesn't. Okay. In the solution, so यहाँ पे makes है, so in the solution you have to write doesn't. Okay. प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में ही। सो नंबर 3 पे आते हैं. द सोल्जर्स कंटिन्यू द मार्च. ओके, तो इसका आंसर है द सोल्जर्स डिडंट स्टॉप द मार्च, क्योंकि हम डिड हमने यहाँ पे यूज़ किया है तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा डिडंट स्टॉप द मार्च, फुल स्टॉप. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. As soon as he saw the tiger, he climbed a big tree. Okay, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंटेंस. इस तरह के सेंटेंस ज़रूर आते हैं एग्जाम में, तो इसको ज़रूर आप प्रैक्टिस करिएगा. As soon as he saw the tiger, he climbed up a tree. तो जहाँ as soon as है तो वहाँ उसका नेगेटिव हमेशा बनेगा no sooner. तो no sooner did he see, saw का see हो जाएगा see the tiger. No sooner के साथ than लगता है, than he climbed up a tree. ओके, एक बार फिर से सुनिए. नो सूनर डिड ही सी द टाइगर दैन ही क्लाइम्ड अप अ ट्री. क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. डू सी मी टुमारो एट 7 o'clock. इसका आंसर होगा डोंट फॉरगेट टू सी मी टुमारो एट 7 o'clock. न्यूयॉर्क इज द रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड. क्वेश्चन नंबर 6. सो द आंसर विल बी नो अदर सिटी इन द वर्ल्ड इज एज रिच एज न्यूयॉर्क. ओके, नो अदर सिटी इन द वर्ल्ड is as rich as New York. Okay, question number 7 पे आते हैं. Only a millionaire can afford such a life of luxury. So answer is none but a millionaire can afford such a life of luxury. Okay, चलिए let's move to assignment number 2. Please do not forget to convey. तो यहाँ आपको क्या करना है, आपको चेंज करना है नेगेटिव सेंटेंसेस टू अफर्मेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करना है. तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स. सो द आंसर इज प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. द टू ब्रदर्स आर नॉट अनलाइक ईच अदर. ठीक है, सो द आंसर विल बी द टू ब्रदर्स आर अलाइक ईच अदर. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. नो वन कुड डिनाई दैट सुस्मिता वॉज ब्यूटिफुल. सो नो वन कुड डिनाई का हो जाएगा एवरी वन एडमिटेड. Everyone admitted that Susmita was beautiful. Okay. Question number 4 पे आते हैं. She does not fail to reach the school in time. She does not fail to reach the school in time का होगा she reached the school in time. Sorry, she reaches, because does है तो reach नहीं होगा, reaches होगा. She reaches the school in time. Question number 5 पे आते हैं. The teacher did not exclude your name from the list. टीचर ने तुम्हारा नाम लिस्ट से नहीं निकाला. So the answer is the teacher included your name in the list. This is the affirmative sentence. Okay. Now let's move to the next negative sentence. Question number 6 पे. No sooner did the clock strike 10 than we went to bed.
So the answer will be as soon as the clock strike 10, we went to bed. देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि बहुत से लोग as soon as to यूज़ करते हैं पर ये कॉमा देना भूल जाते हैं यहाँ पे. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ एक कॉमा की वजह से आपका पूरा मार्क्स जा सकता है, तो उसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. डू नॉट फेल टू अटेंड द लेक्चर. सो द आंसर इज रिमेंबर टू अटेंड द लेक्चर. ओके, फुल स्टॉप. चलिए जल्दी से फटाफट से मूव करते हैं असाइनमेंट 3. So let's begin with assignment 3. Rewrite the following sentences in the assertive form. So is that, question number 1 पे आते हैं, is that the way to sharpen a pencil? So the answer will be, that is the assertive sentence will be, that's not the way to sharpen a pencil. Okay. Question number 2 पे आते हैं, shall we ever forget his generosity? So answer will be, we shall never forget his generosity. So simple. Question number 3 पे आते हैं, is this kind of shoes you wear to school? So this isn't the kind of shoes you wear to school. Full stop. Question number 4 पे why waste time in listening to radio? So we should not waste time in listening to the radio. Question 5 पे आते हैं, when will they learn to obey their elders? So answer will be, they will never learn to obey their elders. Full stop. Question number 6, who does not know the virtue of kindness? So everybody knows the virtue of kindness. Full stop. Question number 7, can you gather figs from thistles? So you can gather figs from thistles. Full stop. So this is the end of question number 3, assignment number 3. So let's move to assignment number 4. सो रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म, यानी क्वेश्चन फॉर्म में आपको इसको चेंज करना है. ठीक है, एज इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, ही वॉज ए क्रिमिनल टू डू सच ए डीड. सो व्हाट क्वेश्चन वी विल मेक, वॉज ही नॉट अ क्रिमिनल टू डू सच अ डीड? क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन number 2 is, no one will like to live in poverty. So question will be, who will like to live in poverty? Question mark. Number 3, there is nothing better than an active life. So question will be, what is better than active life? First the question mark. 4 पे आते हैं, I could have done nothing without your assistance. What could have I done without your assistance? Question mark. 5 number पे आते हैं, no one can succeed without hard work. So can anyone succeed without hard work? Question mark. 6 पे आते हैं, we do not work only to make money. Do we work only to make money? Question mark. 7 पे आते हैं, cowards die many times before their death. Do cowards not die many times before their death? Question marks. So आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अप टू असाइनमेंट 4. नेक्स्ट सेशन में मैं बाकी के यूनिट 1 के जो असाइनमेंट्स हैं उसको अपलोड करूँगी. तो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मेरे चैनल पर देख पाए, आपके लिए जो बेनिफिशियल होंगे. और लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू सो मच. राइट इन द कमेंट व्हाट वीडियोज़ यू वांट मी टू अपलोड मोर. थैंक यू सो मच. बाय बाय. Keep studying.